यह वीडियो शिक्षा में सांख्यिकी का प्रयोग, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन पर बनाया जा रहा है। यह वीडियो बीएड एमएड प्रशिक्षार्थियों एवं रिसर्च करने वाले छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। जैसा कि शब्द है सांख्यिकी, मैं आज परिभाषा पे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे चर्चा करूँगा। किसी भी रिसर्च अनुसंधान में या शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी का क्या प्रयोग है। एक शिक्षक जब क्लास में जाता है, प्रतिदिन उसको सांख्यिकी का सहारा लेना पड़ता है, स्टैटिस्टिक्स का यूज करना पड़ता है। जैसे सपोज कर लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा पढ़ाया हुआ बच्चे को समझ में आया कि नहीं, ये मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा होगी। अब इसको जांच करने के लिए, चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टैटिस्टिक्स का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। ये केंद्रीय प्रवृत्ति क्या होती है, इसको एनपीसी कर्व के वीडियो में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप यहाँ पे जान लीजिए, ये तीन होते हैं। पहला होता है मीन, मध्यमान, दूसरा है मीडियन, माध्य, तीसरा है मोड, बहुलक। अब एक शिक्षक प्रतिदिन के अपने कार्यों में इसका प्रयोग करता है कि नहीं करता है? बिना इसके शिक्षक आगे नहीं जाता है। शिक्षक हर कदम पे अपने को जांच करना उचित समझता है। अगर ऐसा कर रहा है तो उसको इन तीन में से किसी न किसी का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए, हम पढ़ा रहे हैं, मैं इस रो से पूछूंगा, आप बताइए। इस रो से पूछूंगा, आगे से पूछूंगा, पीछे से पूछूंगा। अगर आपने क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, आपने क्वेश्चन का सही आंसर दे दिया, आपने क्वेश्चन का सही आंसर दिया, आपने सही क्वेश्चन का आंसर दे दिया, इससे क्या निष्कर्ष निकल गया कि हमने जो पढ़ाया छात्रों ने समझ लिया। वास्तव में ये क्या था? ये था मोड, बहुलक। हमने क्या किया, पूरे क्लास यूनिवर्स मान लिया, इसमें से 4 लोगों को सैंपल माना और 4 से पूछ लिया, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 4 साइड से पूछ लिया हमने। अगर चारों ने आंसर दे दिया तो हमने मान लिया सही। लेकिन हर जगह मोड सही हो ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है इसने बता दिया, 20 के लोगों को समझ में नहीं आया होगा। अब अगर मुझे सब बच्चों का देखना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एक टेस्ट लेना पड़ेगा, एक परीक्षण से पेपर, प्रश्न पत्र तैयार करना पड़ेगा। उसको हम टेस्ट लेंगे, मार्क देंगे, स्कोर लाएंगे, स्कोर लाने के बाद फिर क्या करेंगे, उसका मीन निकालेंगे। तो वो देखो सबका प्रतिनिधित्व करेगा। ये क्या हो जाएगा, फिर उस केस में मीन हो जाएगा। इन दोनों के बीच में आता है मीडियन। मीडियन में क्या होता है, स्कोर को एक क्रम में जमाया जाता है, आरोही या अवरोही, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फार्मूला लगा के मीडियन निकाला जाता है। तो एक शिक्षक 40 मिनट की क्लास ले रहा है, डेली टेस्ट करे तो कोर्स आगे बढ़ाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए सिंपल वो मोड का एग्जाम्पल लेके मोड से ही पढ़ते हो। लेकिन मोड हर जगह सही हो ये आवश्यक नहीं है। जैसे एक दूसरा उदाहरण हम देते हैं, आपने देखा होगा, एक कंपनी है, उसका ऐड में देख रहा था। तो घर में जाता है, एक महिला से पूछता है आपकी कढ़ाई कैसी होनी चाहिए, दूसरे से पूछता है, तीसरे से पूछता है, चौथे से पूछता है। अब 4 लोगों ने बता दिया, उसके हिसाब से उसने उस तरह का बर्तन निकाल दिया। अब सवाल ये उठ रहा है कि अब सोचो, जैसे आप लोग चाय पीते हो,
पहले आपके घरों में कौन सी कप थी, उसके बाद कौन सा कप आया, उसके बाद कौन सा आया। देखिए जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, मैं बचपन से इतने उम्र में आया हूँ, सबसे पहले हम लोगों के घर में चीनी मिट्टी का था, उसके बाद फिर प्लास्टिक के कप आए, उसके बाद फिर शीशे के आए, ऐसे ऐसे चेंज होता है। फिर बोन चाइन आया और वर्तमान समय में देखो फिर से चीनी मिट्टी आ गई है। अगर एक कंपनी आज के समय में प्लास्टिक का फैक्ट्री बनाए, प्लास्टिक का कप बनाने का फैक्ट्री डाले, तो क्या उसकी कंपनी चलेगी? नहीं चलेगी। यहाँ पे एक पब्लिक का इंटरेस्ट जानना पड़ेगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मोड। तो सेंट्रल टेंडेंसी यही बताता है कि किस चीज़ का जैसी जिसकी आवश्यकता हो, इस तीन में से यूज करता है, लगाता है। तो अगर किसी रिसर्च में अगर आप कर रहे हो, मतलब क्या होगा? सबसे एक्यूरेट वैल्यू ये देगा, उसके बाद ये देगा, और ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता है। अब इससे क्या इकट्ठा होगा? एक डाटा। अब सवाल ये है, डाटा क्या होता है, आंकड़ा क्या होता है? ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी डाटा, प्राथमिक आंकड़ा। दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा, द्वितीयक। एक तीसरा भी होता है मल्टीपर्पज डाटा। बहुउद्देशीय आंकड़ा। देखिए सबसे पहले डाटा आप समझिए क्या है। जैसे हमने एक लेक्चर दिया, उसके बाद हमने एक टेस्ट लिया, या आप बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में बैठे हो, वहाँ पे जो पेपर आ रहा है, या होम एग्जाम की परीक्षा में बैठे हो, वो क्या है? अचीवमेंट टेस्ट। अब उससे क्या हो रहा है, हम जो चेक किए उससे क्या हो रहा है? एक मार्किंग आ रही है, इस बच्चे ने इतने में इतना नंबर पाया, इसने इसमें। तो अगर उसको सबको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे तो वो क्या होगा? आंकड़े हो जाएंगे। डाटा वही होता है। अब रही बात प्राथमिक, द्वितीयक और बहुउद्देशीय। प्राथमिक आंकड़े में क्या होगा और द्वितीयक में क्या होगा? ये क्या होता है? सोचिए जरा, प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? ये मौलिक होता है। मतलब ये खुद का किया हुआ होता है, इसके लिए व्यक्ति को खुद परिश्रम करना पड़ता है। इसके लिए आपको घर घर जाना पड़ता है। जैसे सपोज कर लीजिए, एक 10 साल बाद जनगणना होती है। जनगणना में क्या होता है? डाटा ही कलेक्ट किया जाता है। अब जनगणना के लिए जो होता है, उसके लिए क्या होता है? व्यक्ति को घर घर जाना पड़ता है, उसके घर में जाके एक एक व्यक्ति से बात करके। मतलब क्या होता है? ये प्राइमरी जो डाटा होता है वो खुद का किया होता है। जैसे हम आज रिसर्च कर रहे हैं, हम अपने PhD स्कॉलर्स को रिसर्च के लिए कर रहे हैं, तो जो उनका टूल है, उस टूल को व्यक्तिशः एक एक व्यक्ति के पास जाकर उसको भरवाना पड़ता है, उसका वैल्यूएशन करना पड़ता है, फिर वहाँ से जो आता है वो क्या कहलाता है? प्राथमिक। द्वितीयक आंकड़ा, सेकेंडरी, ये क्या होता है? ये किसी दूसरे उद्देश्य को लेके बनाया जाता है, लेकिन हमारे रिसर्च में उसका प्रयोग आ रहा है। जैसे सपोज कर लीजिए, कक्षा 10वीं के छात्रों के सामाजिक बुद्धि का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोशल इंटेलिजेंस ऑफ क्लास 10th स्टूडेंट, एक ये है। अब दूसरा हो रहा है सामाजिक बुद्धि पर शैक्षिक उपलब्धि का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट ऑन सोशल इंटेलिजेंस। देखिए हमने लिया है कक्षा 10वीं, तो अब जो है कक्षा 10वीं के छात्र जो क्लास 9th में जो एग्ज़ाम में जो रिज़ल्ट आया है, हम उसको ले सकते हैं।
तो ये रिजल्ट बनाया किसने बनाया है? स्कूल ने बनाया है। अब उस स्कूल का लेके हम प्रयोग कर रहे हैं, अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। जैसे सपोज कर लीजिए क्लास 11th के बच्चे हैं ना, गणितीय अभिक्षमता का उनके शैक्षिक आकांक्षा पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड ऑन वोकेशनल एस्पिरेशन, शैक्षिक आकांक्षा पर प्रभाव। अब इसके लिए देखिए 11th में जो बच्चा है वो क्या है, गणित का एग्ज़ाम दिया है क्लास 10th बोर्ड में, बोर्ड ने रिजल्ट जारी किया है, हम उससे ले लिए, तो वो क्या हुआ, बनाया किसी ने है लेकिन यूज कोई और कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, वो सेकेंडरी डाटा होगा। और कुछ डाटा ऐसे होते हैं जिसका यूज कई जगह होता है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट है ना, उसको मीडिया वाले भी कर रहे हैं, उसको और कहीं आप रिसर्च में भी कर रहे हैं, तो जो डाटा कई जगह चलते हैं, जैसे सपोज कर लीजिए इंडिया गवर्नमेंट ने ही डाटा जारी किया है और उस डाटे का प्रयोग कई जगह किया जा रहा है, तो ऐसे डाटा को क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ डाटा, बहुउद्देशीय आंकड़ा। इसका एक फुल क्वेश्चन भी आता है, इनमें अंतर क्या है। क्वेश्चन यही बनता है कि प्राइमरी सेकेंडरी डाटा में क्या अंतर है। तो इसका सिंपल आंसर बताइए आप लोग, जरा सोचिए क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर तो यहीं पे आएगा, मौलिकता पे आएगा। ये खुद का किया होता है, ये दोनों क्या है, खुद के किए हुए नहीं होते। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक उद्देश्य को लेके चलता है। इट इज़ बेस्ड ऑन ओनली वन ऑब्जेक्टिव। जो प्राथमिक आंकड़ा होता है, मौलिक जो होता है, जैसे हम क्लास में पढ़ाए हैं, हम अभी टेस्ट ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हम आज के लेक्चर को जानना चाह रहे हैं, कितना सफल हुआ है, कितना नहीं सफल हुआ है। तीसरा क्या होता है, इसमें श्रम खुद का होता है, इसमें क्या होता है, श्रम कोई और का रहता है। तीसरा चीज़ क्या होता है, इस पे जो व्यय होगा, खर्च आएगा, खर्च करने वाले के ऊपर जाता है, जबकि इसमें क्या है, इसमें कोई खर्च नहीं होता है। और इसमें अंतर बताइए आप लोग, सोचिए और क्या अंतर आ रहा है। देखिए इसका उद्देश्य निश्चित होता है, एक ही दिशा में चलता है, जबकि इसका उद्देश्य, देखिए हमने क्या किया, कक्षा 11वीं है ना, 11th के स्टूडेंट का गणितीय अभिक्षमता के लिए हमने क्या किया, क्लास 10th बोर्ड का रिजल्ट ले लिया, जबकि वो क्लास 10th में पढ़ रहा, जब एग्ज़ाम दिया है तो उसने 6 पेपर का दिया, तो निश्चित है कि वो मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इफेक्टेड हुई होगी। तो ये अंतर है। फिलहाल अब यहाँ से अगर डाटा हो गई तो ये डाटा दो तरह का होता है। It is classified into two types known as grouped data ungrouped data। अवर्गीकृत ये क्या है, आज इस वीडियो में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, अवर्गीकृत पे। अगले पीरियड में इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए जैसे क्या है, हमने एक टेस्ट लिया है, कोई भी स्कोर आया है, हमने लिख लिया है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, नंबर ऑफ स्टूडेंट 8। आठ बच्चों को हमने पढ़ाया है, 8 बच्चों का हमने 20 मार्क का पेपर लिया है। इस तरह से बच्चे मार्क पाए हैं। अब इसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है और मोड निकालना है। मैं आप लोगों को एक ट्रिक भी बता रहा हूँ, जिससे मान लीजिए कभी फार्मूला की ज़रूरत पड़े, भूल गए हो, है ना, तो आप लोग इसको कर सकते हो।
देखिए आप ऐसा करिए 1 2 3 4 5 6 ऐसा कर लीजिए, इसको नंबर 9 कर लीजिए, तब ज़्यादा ईजी समझ में आएगा आपको। 9 जैसा कि आप सुन रहे हो, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति, तीनों मीन मोड मीडियन। ये देखिए एक क्या है, सिस्टमैटिक डाटा है। सिस्टमैटिक इसलिए है क्योंकि देखो डिफरेंस सेम चल रहा है 2 4 6 8 10। अगर ऐसे में आपको करना है तो 4 इधर छोड़िए, 4 इधर छोड़िए, ये जो नंबर आएगा यही मीन होगा, यही मीडियन होगा और यही मोड होगा। हमने फार्मूला क्या लिया है, अब देखो ये तो मैं बोल दिया, अब आप लोग बोलना चाहिए ऐसा क्यों बोल दिए, मैं कैसे मान लूँ, आपको मानना भी नहीं चाहिए। देखिए फार्मूला होता है इसका मीन इक्वल टू सिग्मा एक्स बाई एन। जरा आप इसको जोड़िए, आप लोग जोड़िए, बताइए कितना आ रहा है। $90। ये क्या आ गया, सिग्मा एक्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, बोलिए 9 डिवाइडेड बाय 9 क्या आ गया, 10। यही हमने देखो लिख दिया था। मीडियन निकालने के लिए 2 फार्मूला है। अब इसमें आएगा व्हेन n इज इवन ऑड, ये क्या है, 9 क्या है, ऑड नंबर है ना। इसका फार्मूला था है n+1/2 th टर्म वहाँ पद। फिर से सुन लीजिए, जब भी मीडियन निकाला जाता है तो इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ये अरेंज है इसलिए इसको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखो मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ, कैसे चेक करोगे अगर फार्मूला भूल भी गए हो तो इसको। अब ये देखो इसको शॉर्ट में MD लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, n क्या है आपका 9, 9+1/2 th मीन्स क्या हो गया, 5th टर्म, 5वां पद। अब काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 क्या आ गया, 10। देखिए ये प्रूफ किया। ऐसे अगर मोड निकालना है, मोड का फार्मूला होता है 3 मीडियन -2 मीन। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए 3 × 10 -2 × 10 क्या हो गया, 30 - 20 = 10। आपने देखा एक डाटा हमने लिया, उस डाटा के अकॉर्डिंग बिना कुछ किए, बिना फार्मूला के भी हमने निकाल लिया और फार्मूला के द्वारा भी प्रूफ करके दिखाया आपको। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए, 10। देखिए विदाउट फार्मूला करना है तो मैंने क्या बोला था, इक्वल नंबर इधर छोड़िए,
इक्वल नंबर इधर छोड़िए, देखिए 4 हमने ऊपर छोड़ दिया, 4 हमने नीचे। अब इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए, कितना गया 20/2। यही मीन होगा, यही मीडियन होगा, यही मोड होगा। ये तो हमने विदाउट फार्मूला बता दिया। अब देखिए फार्मूला में भी करते हैं, ठीक है। जो हमने बताया था मीन, सिग्मा एक्स अपान एन, आप लोग खुद टोटल करिए कितना आ रहा है ये। कितना आया 100। 100/n की वैल्यू कितनी है 10। आंसर क्या आ गया 10। मीडियन निकालना है। मीडियन क्या होता है, पहली चीज़ तो अरेंज होना चाहिए, दूसरी चीज़ क्या होना चाहिए ये देखना पड़ता है व्हेन n इज, है ना, n का मान सम है कि विषम है। देखिए विषम था ये तो हो गया, लेकिन सम के लिए क्या होगा, ये होता है md = n/2 th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म होल अपान 2। ये क्या हो गया 10/2 मीन्स 5th टर्म प्लस, देखो ये प्लस बाहर है, 6th टर्म अपान 2। यहाँ से देखिए 1 2 3 4, ये 5th टर्म क्या आ गया 9 + 11/2 20/2 10। मोड निकालना है आपको, 3 मीडियन -2 मोड, ये क्या हो गया 3 × 10 - 2 × 10, 30 - 20 क्या आ गया 10। देखिए जो पहले हमने लिख दिया था वहीं आया। ये ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया क्योंकि ये सिस्टमेटिक डाटा था, इसके थ्रू आप फार्मूला भी याद कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में सिस्टमेटिक फार्मूला दे, और देगा भी नहीं, क्यों दे सिस्टमेटिक फार्मूला। अब सपोज कर लीजिए क्वेश्चन दे दिया है 4 5 8 3 6 5 2 3 1। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने नंबर्स हो गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। n = 10। चलो 11 कर लेता हूँ। 5 सपोज कर लीजिए एक 10 मार्क का पेपर बनाया गया है, और वो 11 बच्चों के ऊपर एडमिनिस्ट्रेट किया गया है, 11 बच्चों के ऊपर प्रशासित किया गया है 10 मार्क के पेपर को, बच्चों ने ऐसा मार्क पाया है। अब इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल ऐड कर देना है 4 + 5। फार्मूला क्या था सिग्मा x/n। ये क्या होगा 4 + 5 + 8 + 3 + 6 + 5 + 2 + 3 + 1 + 3 + 5। करिए ज़रा आप लोग। सिंपल कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउ है, आप लोग ले जा सकते हो। 4 5/11 डिवाइड करिए
4.09। ये क्या आ गया? अब अगर मीडियन निकालना है आपको तो सबसे पहले इसको अरेंज करना पड़ेगा। देखिए 1 सबसे पहले क्या है? 1 है सबसे लोवेस्ट नंबर, फिर क्या है? 2 है, फिर 3 कितने बार है? 1 2 3 टाइम्स। ऐसे करते जाइए तो आपको रॉन्ग होने का चांस कम हो जाएगा। इसके बाद क्या नंबर है? 4 है 1 टाइम्स, फिर 5 4 हो गया, 5 हो गया। ये 1 भी आप ले चुके हो। अब क्या बच रहा है? 5 3 टाइम्स है। इसके बाद क्या बच रहा है? 8। कोई एक नंबर छूट रहा है, 6 छूट गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ यहाँ मार्क कर दिया करो तो समझ में आ जाता है। मैं जानबूझ के ये कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन किया था। एक्चुअल में मोड क्या होता है? जो नंबर ज़्यादा होता है। लेकिन इसके केस में क्या है? सबसे पहले तो मीडियन निकालना है आपको। तो मीडियन के लिए क्या है आपका? N11 है। कौन सा नंबर है? 8 नंबर है। मीन्स ये क्या आएगा? n+1/2th टर्म। ये क्या होगा? 6/11 + 1/2th टर्म। ये क्या हो जाएगा? 6th 6वां पद। 6वां पद क्या है? 1 2 3 4 5 6। क्या आ गया? 4। अब मोड निकालना है। मैं जानबूझ के इसको कॉम्प्लिकेट किया हूँ। देखो जो नंबर सबसे ज़्यादा आता है वही आंसर होता है। जैसे इसके केस में देखो ये 3 भी 3 टाइम्स आ गया है, 5 भी 3 टाइम्स आ गया है। अगर इसमें कोई एक नंबर ज़्यादा बार रिपीट होता, जो फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट होती है वही मोड होता है। लेकिन इसके केस में देखो दोनों, ये भी 3 भी 3 टाइम्स आ गया है और 5 भी 3 टाइम्स आ गया है, इसलिए ये इस मेथड से नहीं निकलेगा। अब इसके लिए एक दूसरा फार्मूला है जिसको ग्रुप डाटा जब बताएंगे तो उस समय हम लोग स्टडी करेंगे। वैसे अनग्रुप डाटा निकालना है तो आप उसी फार्मूले में ले लीजिए, 3 मीडियन माइनस 2 मोड। 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अनग्रुप्ड के लिए आप इसी को लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप्ड होगा तो प्रॉब्लम करेगा। मीडियन सॉल्व कीजिए, कितना रहा है? 12 माइनस कितना जा रहा है? 3.82। अनग्रुप्ड के लिए आप इसको फार्मूला को लगा सकते हैं। तो ये अनग्रुप्ड डाटा की बात किए। अगले पीरियड में, अगले वीडियो में ग्रुप डाटा के विषय में चर्चा करेंगे। आशा है आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू।